शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं द हिंदू ब्लॉग, जहां हम आपको भारत की प्रसिद्ध मंदिरों, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं महाकाल लोक के प्रवेश क्षेत्र से। अभी आप मानसरोवर भवन का मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख प्रवेश मार्गों में से एक है। यहीं से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी नजर इन भव्य और कलात्मक स्तंभों पर पड़ती है। शाम के समय इन पर लगी सुनहरी रोशनियां पूरे परिसर को दिव्य आभा से भर देती है। दूर तक फैली इन स्तंभों की श्रृंखला महाकाल लोक की भव्यता का एहसास कराती है। दोनों ओर बने छोटे छोटे मंडप इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु कुछ देर विश्राम कर सकें और इस शांत वातावरण का आनंद ले सकें। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई अकेले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा है। हर चेहरे पर श्रद्धा, उत्साह, महाकाल के प्रति अपूर्व विश्वास साफ दिखाई देता है। पूरे परिसर में लगातार जय श्री महाकाल की उद्घोषणा गूंजती रहती है। यह आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। घंटियों की ध्वनि, श्रद्धालुओं की जयकारा और महाकाल का नाम, इन सबका संगम इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। अब सामने रंग बिरंगे फव्वारे दिखाई देने लगे हैं। शाम की रोशनी में इनका दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। बहते हुए पानी और रोशनी का यह संगम देखने वाले हर व्यक्ति का मन मोह लेता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, महाकाल लोक की भव्य प्रतिमाएं एक एक करके सामने आने लगती है। हर प्रतिमा अपनी सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करती है। यह तो हमारी यात्रा की केवल शुरुआत है। आगे वीडियो में हम आपको महाकाल लोक की और भी अद्भुत दृश्य, विशाल प्रतिमाएं, दिव्य वातावरण और श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ते हुए पड़ाव की सुंदर झलक दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप भी बाबा महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखते जाइए, जय श्री महाकाल। महाकाल लोक की इस दिव्य यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम महाकाल मंदिर परिसर से आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे सामने खुलता है उज्जैन का एक ऐसा बाजार, जहां पर हर कदम पर आस्था, संस्कृति और परंपरा एक साथ दिखाई देती है। दोनों ओर सजी हुई दुकानें श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। कहीं फूल मालाएं, कहीं बेलपत्र, पूजा सामग्री, तो कहीं प्रसाद की सुंदर सजावट। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा की सामग्री खरीद रहे हैं। पूरे बाजार में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही बाईं ओर मां काली का एक छोटा सा मंदिर हमें दिखता है। श्रद्धापूर्ण मंदिर है। कई भक्त यहाँ रुककर माता के दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यही उज्जैन की पहचान है, हर कुछ कदम पर आस्था का एक नया रूप। अब हमारी नजर इस बाजार की रौनक पर पड़ती है, जहाँ रंग बिरंगी चूड़ियां, धार्मिक वस्तुएं, रुद्राक्ष की मालाएं, डमरू, महाकाल नाम वाले गमछे और टी-शर्ट, भगवान शिव की तस्वीरें और कई स्मृति चिन्ह बिक रही है। अगर कोई श्रद्धालु अपनी इस यात्रा की याद साथ लेना चाहे तो यहाँ उसके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इसी बीच सड़क के किनारे हमें कुछ स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स भी दिखते हैं, जहाँ पे श्रद्धालु दर्शन से पहले या बाद में स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। यही उज्जैन की खूबसूरती है। यहाँ धर्म, संस्कृति और स्थानीय जीवन एक साथ चलते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बाजार पूरा सजा हुआ है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिक रही है। लोग हमें आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही रौनक है और लाइटनिंग भी बहुत अच्छी की गई है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और भी चीज़ें जो बाजार में उपलब्ध है सारी हमें दिखाई देती है। और सामने हमें एक धर्मशाला दिखाई देता है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु ठहरते हैं। उसके पास ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत और श्रद्धा से पूर्ण राधा कृष्ण का मंदिर भी दिखाई देता है,
जिसके अंदर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां लगी हुई, जहाँ का वातावरण बहुत शांत है और मन को आकर्षित करता है। रास्ते में दुकानों पर रखे डमरू मानो हमें ये याद दिलाता हो कि यह बाबा महाकाल की नगरी है। हर दुकान, हर गली और हर आवाज में शिव का नाम सुनाई देता है। अब हम धीरे धीरे बैरिकेड को पार कर रहे हैं और भारत माता मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में काफी भीड़ है और लोग आते दिख रहे हैं। अब हमें रास्ते में महाकालेश्वर भक्त निवास भी दिखाई देता है, जहां हजारों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं वास्तव में सराहनीय है। जैसे जैसे हम भारत माता मंदिर के करीब पहुंचते जाते हैं, मन में एक अलग ही भावना जाग रही है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव का भी अनुभव कराती है। आखिर हम उस पावन भूमि पर खड़े हैं जिसे अवंतिका नगरी कहा जाता है, सम्राट विक्रमादित्य की भूमि, और लोक की मान्यता के अनुसार जहाँ के वास्तविक राजा स्वयं बाबा महाकाल है। अब आइए हम चलते हैं भारत माता मंदिर की ओर, देखते हैं वहां की दिव्यता को देखते हैं। अब हम भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने शूज वगैरह जो है यहाँ पे स्टैंड में उतारेंगे। सामने एक खूबसूरत बहुत ही अच्छा सा फव्वारा भी दिख रहा है। अब हमने अपने जूते वगैरह उतार दिए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी नज़र इस अनोखे भारत के प्रतीकात्मक मानचित्र की ओर जाती है, जो फव्वारे के ठीक सामने लगी हुई है। लोग वहां पे जाके देख रहे हैं कि आखिर क्या चीज है। यह केवल एक नक्शा नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत परिचय है। इस मानचित्र में भारत की प्रमुख नदियों का बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां किस प्रकार देश के अलग अलग भागों को जोड़ती है, इसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान भी इस मानचित्र पर दर्शाया गया है। यह देखकर सहज ही समझ में आता है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा कितनी व्यापक और समृद्ध है। सच कहूं तो यदि कोई व्यक्ति पहली बार भारत के प्रमुख तीर्थों के बारे में जानना चाहता है, तो यह स्थान उसके लिए एक छोटी सी ज्ञान यात्रा जैसा अनुभव देता है। अब हम मंदिर के बाएं तरफ देखते हैं। वंदे मातरम से प्रेरित वाला बोर्ड दिखाई देता है। इसे देखकर मन में अपने देश के प्रति सम्मान और गर्व का भाव स्वतः जाग उठता है। पास ही एक सूचना पट भी लगा है, इसमें राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा से जुड़े प्रेरणादायक विचार दिए गए। ऐसे संदेश इस परिवार की आध्यात्मिकता के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना को भी मजबूत करते हैं। अब हम सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही अंदर आते, सामने का दृश्य मन को बहुत कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत कर देता है। हमारे सामने भारत माता की अत्यंत भव्य, दिव्य और आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। माँ भारत सिंह पर विराजमान है। उनके हाथ में भगवा ध्वज है, जो साहस, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माँ का तेजस्वी मुखमंडल, उनका आशीर्वाद देने वाला भाव और पूरी प्रतिमा का भव्यता इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। मंदिर में श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, कोई परिवार के साथ माता का आशीर्वाद ले रहा है, तो कोई इस दिव्य वातावरण में अपने मन में सदा के लिए संजो लेना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह स्थान इसलिए भी विशेष लगा क्योंकि यहाँ धर्म और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा अनुभव मिलता है। बहुत कम ऐसे मंदिर है जहाँ इतनी सहजता भाव महसूस होता है। आप अगर उज्जैन आए तो महाकालेश्वर मंदिर के साथ भारत माता मंदिर में भी अपनी यात्रा में शामिल जरूर। भारत माता के दिव्य दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर के अन्य हिस्सों को हम ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी नज़र मंदिर में लगी सुंदर गेट्स, लाइट्स, इन सब पे पड़ रही है। शाम के समय में यह रोशनी मंदिर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। अब आप मंदिर के विशाल और मजबूत द्वार और उसके मंदिर के बालकनी से निकलता हुआ यह खूबसूरत महाकाल लोक का रूप जो दिखाई देता है, ये बहुत ही जगमगाती रोशनी, सुंदर मार्ग, भव्य प्रतिमाएं और श्रद्धालुओं की आवाजाही सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। दूर से महाकाल लोक की वास्तुकला और उसकी भव्यता स्पष्ट दिखाई देती है। शाम का समय होने के कारण हल्की रोशनी और आसमान के बदलते रंग इस दृश्य को और भी आकर्षक बना देते हैं।
सच कहूँ, यदि आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो भारत माता मंदिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जगह हो सकता है। आध्यात्मिक परंपरा को यहाँ आप कैद कर सकते हैं। महाकाल लोक का पत्थर, हर प्रतिमा और हर मार्ग हमारी संस्कृति, इतिहास और सनातन परंपरा की कहानी को बताता है। अगर आप कभी भी उज्जैन आए, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके वापस मत जाइए। आप निश्चिंत रूप से महाकाल कॉरिडोर का एक एक जो दृश्य है उसको भी अनुभव कीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट्स, फव्वारे, लोग आ रहे हैं। अब हम दिखाएंगे आगे आपको जो इस कॉरिडोर की और कितनी भव्यता है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अब हम महाकाल लोक के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हर कदम पर भव्यता, आध्यात्मिकता और भारतीय शिल्पकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। सबसे पहले आपकी नज़र इन विशाल स्तंभों पर पड़ती है जो दूधिया रोशनी में नहाए हुए किसी दिव्य लोक का अनुभव कराते हैं। शाम का समय है, हल्की हवा चल रही और चारों तरफ फैली रोशनी पूरे वातावरण को और भी मनमोहक बना रही है। ऐसा लगता है मानो महाकाल लोक अपनी पूरी भव्यता के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। अब सामने भगवान श्री गणेश की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। उनकी यह भव्य मूर्ति दूर से ही सभी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ लगभग हर आने वाला श्रद्धालु कुछ पल रुककर दर्शन करता है और फिर उस सुंदर प्रतिमा के साथ अपनी यादगार तस्वीर भी खिंचाता है। आइए एक बार हम लोग जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और महाकाल लोक की सुंदरता हर कदम के साथ और भी बढ़ती जा रही है। दोनों ओर स्थापित भव्य प्रतिमाएं केवल सजावट नहीं है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और पारंपरिक परंपराओं की जीवन झलक प्रस्तुत। अब हम सामने भगवान शंकर की 3 विशालतम प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। इन प्रतिमाओं की ऊंचाई, भाव भंगिमा और कलात्मक निर्माण सचमुच अद्भुत है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव इस पावन भूमि पर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों ओर बना वास्तु विन्यास, सुंदर नक्काशी और शंख चक्र जैसे अलंकरण इस पूरे परिसर को और भी भव्य बना देते हैं। भारतीय स्थापत्य कला का ऐसा सुंदर उदाहरण बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। यदि आप ध्यान से देखें तो कई स्थानों पर संस्कृत के श्लोक भी अंकित हैं और ये श्लोक केवल सजावट नहीं बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सनातन संस्कृति के संदेश को आगे बढ़ाने का माध्यम है। अब हमारे सामने माता लक्ष्मी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। माता लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य और मंगल की अष्टधात्री माना जाता है। उनकी यह दिव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु यहाँ बने बैठने के स्थानों पर कुछ देर विश्राम भी करते हैं। लंबी यात्रा के बाद यह स्थान उन्हें कुछ पल शांति से बैठकर इस दिव्य वातावरण का आनंद लेने का अवसर देता है। सच कहूँ, महाकाल लोक केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि ऐसा अनुभव है जहाँ हर कदम पर आस्था, कला, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ महसूस होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे देखते हैं महाकाल लोक के। यहाँ एक दृश्य है जो देख रहे हो साइड में, जब आप ये स्टैचूज बने हुए हैं इसके बगल में तो कुछ मन्नतें होती है। लोग अपने अपने तरीके से महादेव के प्रति आस्था देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे पत्थरों के ऊपर रखा गया और जो पुराने स्ट्रक्चर देख सकते हो कि छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे पत्थरों के ऊपर रखा जा रहा है और इसके पीछे एक अलग मान्यता है और पता नहीं क्या है। लोग कलेक्ट कर रहे हैं और रख रहे हैं इन चीज़ों को। और जब हमने अभी किसी से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता, सब रख रहे हैं तो हम भी रख रहे हैं। हाँ, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि रखने का कोई मतलब होना या फिर पता नहीं क्या है। लोग जूते चप्पल पहन के भी यहाँ पे भगवान की थोड़ी सी टूटी हुई मूर्तियाँ हैं लेकिन लोग जूते चप्पल पहन के भी जा रहे हैं, तो ये तो मुझे सही नहीं लगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताना इस पे ओपिनियन। Guys, now we are moving to the another aspects of this महाकालेश्वर टेम्पल और महाकाल लोक। इसमें जो एक कॉरिडोर बनाया गया इधर अंदर देखने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं कि क्या चीज़ है। ओह माय गॉड, सो द ब्यूटीफुल भगवान शंकर की बेहतरीन प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है और मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो दिस वन गाइस, वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। ये जो चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी ये बहुत ही खूबसूरत है और
ये आप जब अंदर इंटर करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा, जिसमें कि लोग टहलते हैं और महादेव की इस अलौकिक मूर्ति का दर्शन करते हैं। यहीं से सटा हुआ एक और भगवान महादेव शंकर की प्रतिमा है, और इसे यहाँ से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा मैं, तो जब नज़दीक में जाऊँगा तो दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं एक झलक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस वन गाइस, दिस वन। सो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक एक बारीकी जो है यहाँ के कॉरिडोर की, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। शायद इसको पहले खोला गया होगा, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। और क्राउड बहुत है, बहुत क्राउड है। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और अपने अपने एस्पेक्ट्स को रखने के लिए, अपने अपनी विचारधाराओं को प्रकट करने का, अपने अपनी भक्ति भावना को दिखाने का ये उनका अलग तरीका होता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे थे। फाइनल लुक वी कैन कैप्चर फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पे लोग फोटो के लिए महादेव का क्या बोल रहे थे। सो गाइस, दिस वन इज सो ब्यूटीफुल, और यहाँ से बहुत ही अच्छा कैप्चरिंग, बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। जो व्यू अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनली इसको देखने के बाद आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। यू विल नॉट होल्ड योर सेल्फ टू कम दिस महाकाल लोक। यहाँ पे बजरंगबली की प्रतिमा है। बहुत सारे लोग सेल्फीज लेने के लिए यहाँ पे सामने भगवान के सामने खड़े होते हैं। और ये पूरा भव्य बना हुआ है, भव्य। भगवान नटराज की मूर्ति है बीच में, और चारों तरफ एक एक करके मूर्तियाँ डाली गई है। और ये अंदर जाने का और ये अलग ही व्यू, यहाँ से एक अलग ही खूबसूरत व्यू आता है इसका, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये बगल में ही जो शिप्रा नदी का तट है, उसके बगल में ये महाकाल का कॉरिडोर, एक ज़बरदस्त खूबसूरती यहाँ से देखने को मिल रही है। और ये जब आप देखेंगे, यू विल नॉट होल्ड योर सेल्फ टू कम दिस ब्यूटीफुल महाकाल लोक। तो ये भव्य है, अद्भुत और अविश्वसनीय, अकल्पनीय, उस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और ये अभी हम लोगों ने 10% भी घुमा नहीं है। अभी जैसा कि हम लोग जब पूरा कॉरिडोर को एक्सप्लोर करेंगे तो ये सारी खूबसूरती, एक एक डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं गाइस। बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया है इस महाकाल लोक को। और यहाँ पे महाकाल सेतु लिखा हुआ है, जो इसका नाम दिया गया है महाकाल सेतु। और और माथे पे महाकाल लिखा हुआ भक्तों का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हर किसी के माथे पे महाकाल ही महाकाल है। और एक एक मूर्ति अब मैं डिटेल्स में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। श्री कपाल भैरव, ये जो पहली मूर्ति है कपाल भैरव। और उसके बाद यहाँ पे श्री असितज्ञ भैरव, सेकेंड कपाल भैरव, असितज्ञ भैरव, श्री चंड भैरव। और उसके बाद श्री भीषक भैरव हैं। और उसके बाद श्री महाकाल भैरव, दिस वन महाकाल भैरव। और श्री रुरु भैरव। और उसके बाद जो है ये श्री संहार भैरव। और इसके बाद ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और इस तो है श्री ये बटुक भैरव। एंड ये बीच में जो बेहद खूबसूरत यहाँ पे श्लोक्स लिखे हुए हैं, आप लोग आएंगे तो पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। और दिस वन लुक्स अमेजिंग, दिस वन अमेजिंग, यस गाइस। बहुत ही खूबसूरत
एक महाकाल का जो एक रूप दिखाया गया है, शिव जटाओं से गंगा अवतरण, और ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इसको दिखाया गया है। जब आप सामने से देखेंगे, ये कैमरे की खूबसूरती इसकी को कैप्चर नहीं कर पा रही है, बट जब आप देखेंगे फ्रंट से जो मैं दिखा रहा था तभी आप लोगों को, महाकालेश्वर भक्त निवास और ये भारत माता मंदिर, तो वहाँ से जो हिस्सा तभी नीचे की तरफ दिखाया था मैंने, तो उसका जो आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले देखा है इसी वीडियो में, तो अभी आप लोगों को दिखेगा। ये बजरंगबली का एक भव्य प्रतिमा है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, नरसिंह देव है, भगवान नरसिंह देव की प्रतिमा है। और वहाँ पे एक जो वाइट कलर का स्टैचू बना हुआ है महादेव का, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग 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 डिटेल वहाँ इज अमेजिंग 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 गाइस। ये जब आप महाकाल कॉरिडोर में ऊपर की तरफ आप जब इन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए, भगवान शंकर का दर्शन के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह की कुछ डस्टबिन्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और जो ये फूल पत्ते पेड़ पौधे सब लगाए गए हैं, जो यहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। और लोग जो पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने, तो उन्हें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। फाइनली वी आर इन फ्रंट ऑफ महादेव के मंदिर के सामने, हम लोग स्टैचू के सामने, और ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, गजब अमेजिंग, दिस वन इज अमेजिंग। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जैसा कि दिख रहा है, ये फिर आगे नरसिंह देव का मूर्ति है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं बताऊं आप लोगों को कि पूरा का पूरा 2 से 3 दिन का समय लग सकता है आप लोगों को, अगर आप लोग पूरा कॉरिडोर को एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे तो। ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत, ये एक एक डिटेल्स, और इस तरफ से हम लोग चलेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये फिर से एंड गाइस, मैं मतलब रियली ये हो चुका हूँ कि मतलब क्या क्या दिखाऊँ यहाँ पे। दिस वन इज़ रियली रियली अवेशम इन अ सिंपल वर्ड। और यहाँ पे महादेव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है। इसके ऊपर आपको जो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, जो व्यू बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, और शायद उसको बंद करके रखा गया है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं है वो। और ये देखेंगे सामने यहाँ पे कुछ जो इमेज जो यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है, उसमें फव्वारे लगाए गए हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें जो दिखाया गया है कि महादेव, भगवान महादेव विष का पान कर रहे हैं, और नाग का वो है, और सारे देवता मिलके वो नाग को खींच लेता है। उसके पीछे ब्रह्मा जी, और दीवालों पे दीवारें बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, और इन दीवालों पे काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर की गई है। ये देख पाएंगे आप लोग सामने से जब नज़दीक आएंगे, नीलकंठ महादेव एवं समुद्र मंथन, ये बहुत ही भव्य है। और इसके आगे जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी के बगल में ये माता पार्वती जी का बेहतरीन मूर्ति है, और उनके बगल में
गणेश जी, और तो ये क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है, श्री गणेश एवं पार्वती का क्रीड़ा। तो ये ब्लॉग लंबा होता जा रहा है, और मुझे जो लग रहा है कि अभी हम लोगों ने सिर्फ 30% ही कवर कर पाए हैं इस चीज़ को। भगवान नटराज का एक और स्वरूप, सॉरी माँ काली का एक और स्वरूप दिखाया गया है यहाँ पे शंकर जी शंकर भगवान के ठीक बगल में। और ये भी एक अद्भुत जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, वैसे ही और ऐसे ही मतलब इसमें खोते जा रहे हैं। और एक एक चीज़ जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रावण ने दशानन रावण ने पूरे पर्वत को अपने सर पे उठा के रखा है, और वहाँ पे माता पार्वती, शिव और अन्य देवी देवताओं का, गणेश जी, पार्वती जी, उनके जो सवारी हैं वो सबको दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत। और इस तरफ जो है माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और ऐश्वर्य पर्वती श्री महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी का दर्शन कर पाएंगे। इसके राइट हैंड साइड पे विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती, और उनके बगल में पराशक्ति स्वरूप भगवती माँ पार्वती का अलौकिक चित्रण देख पाएंगे। यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम प्रेम कन्या जाम है सुगंधि पुष्टि वर्धनम प्रवारुकी बंधनात् मृत्यु मृक्ष्य मामलिता। उसी के बगल में विष्णु जी और शंकर जी का दिखाया गया है मूर्ति। उसके बगल में महर्षि वाल्मीकि और माता सीता को दिखाया गया है, रामायण का चित्रण किया गया है। उसी के ठीक बगल में शंकर जी, माता पार्वती, शंकर जी, और वहाँ पे भक्त और दिखाया गया है। तथा विश्व स्वरूपे शुक्रो प्राक्षरम पूरा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा दूर है, तो आप लोग जब आएंगे तो पढ़ेंगे उस चीज़ को। और ये देखिए काफ़ी सारी कलाकृति की गई है, और एक एक डिटेल्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और एक एक डिटेल्स को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आई थिंक ये जो किसी महान सम्राट का मूर्ति दिख रहा है, आई थिंक दिस वन इज महाराजा विक्रमादित्य। और अभी सामने से जाके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। दिस वन इज अमेजिंग आर्किटेक्चर, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत। जो लाइटिंग्स यहाँ पे की गई है, दैट इज टू मच ब्यूटीफुल। और ये श्री खंडोबा, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से जो व्यू आप लोग देख पा रहे हैं, ओह माय गॉड, रियली नाइस, रियली। उसके आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारी, और मतलब इन सब एक एक चीज़ों को, डिटेल्स को जब हम लोग कैप्चर करेंगे तो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और अनदर वन गाइस, यहाँ पे फिर से जो भगवान शंकर जी विवाह में जब माता पार्वती से विवाह के लिए वो जा रहे थे, तो वो जो बारात लेके जा रहे थे उस वक्त का दृश्य को दिखाया गया है यहाँ पे, और बहुत ही बेहद खूबसूरत। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ भगवान शंकर जी विवाह के लिए निकल रहे थे। और आगे आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे भगवान शंकर के उस रूप को दिखाया गया है जिसमें उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है अपनी, और वहाँ पे एक तरफ नंदी और एक तरफ शेर, जो बोला जाता है गाय, गौ माता या नंदी जो होती है वो मीन्स एक जो होता है कि विनम्रता का प्रतीक होता है, वो वही दूसरी तरफ सिंह जो होता है वो आक्रामक, एग्रेसिव चीज़ का। तो दोनों को शांत कर देते हैं। जब वो महादेव की शरण में आते हैं तो दोनों ही गंभीर और शांत होते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो उन सब चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरती को, एक डिटेल्स को। और ये
बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अनंत अनंत लग रहा है, अनंत लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ये देखेंगे आप यहाँ पे माता पार्वती और महादेव शंकर, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। एंड द आर्किटेक्चर ऑन अनदर साइड इज टू मच ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माता पार्वती भगवान शंकर जी का आगमन कर रही है, तो एक क्रीड़ा का सीन हो सकता है। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को दिखाया गया है और दीवारों पे जो कलाकारियाँ की गई है दैट इज़ रियली अमेजिंग। और जो यहाँ की लाइटिंग है वो देखने योग्य बनती है। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट की, मतलब इन्होंने यार ये जो बनाया है वो रियली नाइस, काफ़ी काबिल तारीफ है। और आई थिंक दूसरी गवर्नमेंट की वो एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी जो ये इन्होंने कर दिखाया। और यहाँ पे एक और प्रतिमा है जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई गई है, हाँ, और बहुत ही आकर्षक लग रही है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बट लोग यहाँ इतनी भीड़ यहाँ है कि चीज़ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब आप लोग यहाँ आएंगे तो इन सब खूबसूरत चीज़ों को देख पाएंगे। और यहाँ की डस्टबिन जो मैं बता रहा हूँ कि उसको भी एक आकर्षक लुक दिया गया है। और ये देखो इस वन के बीच बीच में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। और ये देखिए, ये महादेव का एक विकराल रूप, कन कन में महादेव महाकालेश्वर कैंपस में। और बहुत ही बेहद खूबसूरत ये चित्रण किया गया है। सामने दीवारों पे पूरी नक्काशी की गई है, पूरी अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर को डाला गया है। और ये एक बेहतरीन चीज़ है। संदीप गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ब्लॉगर अगर आपको बोलता है कि मैं पूरे महाकाल लोग को दिखा सकता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हम लोग भी मान रहे हैं कि नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे बिना आए हुए आप नहीं देख सकते, नॉट, और इट्स नॉट पॉसिबल। और बहुत बड़ा है ये कॉरिडोर एक्चुअली। गवर्नमेंट को मैं बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भारत सरकार ने ये काम किया है। और जो न्यास समिति है यहाँ की, जो कमेटी होगी या जिन लोगों का भी इनके पीछे है, खास करके वो इंजीनियर्स जिन्होंने इसका निर्माण किया है, जिन्होंने इसकी कल्पना की है। और सबसे जो खूबसूरत चीज़, यहाँ के दीवारों में म्यूजिक सिस्टम को डाला गया है। और वो म्यूजिक सिस्टम्स में आप गौर से सुनेंगे। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ और आप सुनेंगे ओम ओम, तो ये म्यूजिक आता है, दैट्स रियली वाइब्स गुड। यहाँ से इस तरफ रास्ता बनाया गया, इधर महाकालेश्वर टेम्पल का, इधर नंदी द्वार। तो अभी हम लोग नंदी द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरा चीज़ कंप्लीट हो पाएगा एक तरह से। ये वाल्स जो है, ये वाल्स बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये आई थिंक कि पूरा 4 किलोमीटर के आसपास का ये रेंज है और ये बनाया गया। काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे चांद के ऊपर मुकुट बनाया गया है। गाइस, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, when you will come to this, मतलब लाइटिंग्स, oh my god, oh my god, oh my god। तो ये oh my god का ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ जय महाकाल और जय महाकाल चलेगा। तो यहाँ पे एक कमल सरोवर बनाया गया है जो इस महाकाल लोक की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो यहाँ की भव्यता में 4 चांद, जैसे भगवान शंकर के सर पे चांद लगा हुआ है, उसी तरह से दिस वन गाइस। और ये जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, तो इस व्यू को दिखाया गया था, मीडिया वालों ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया था इसको जब ये कॉरिडोर खोला गया था। और इस महाकाल लोक की अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत तस्वीर।
ये रियली अमेजिंग है। यहाँ शेरों के मुंह से पानी निकल रहा है और कमल का फूल दिखाया गया है, लाइटिंग्स है बहुत ज़बरदस्त। और भगवान शंकर, मैं आगे से फेस दिखाना चाहूँगा। और ये कॉरिडोर्स का जो व्यू है, दैट इज रियली अवेशम। ये देखिए, ये दिस वन, ओह माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन है। और महाकाल लोक का सबसे अद्भुत नज़ारा, अद्भुत तस्वीर। एंड दिस वन इज नंदी द्वार, बहुत ही बेहतरीन है। अभी बाकी है महादेव का मंजर, महाकालेश्वर का मंजर अभी आप लोगों को देखना बाकी है। अभी मैं दिखाऊंगा जो मेन थीम है, जो जैसे वो महादेव का वो फव्वारा वाला बनाया गया है। एंड दिस इज नंदी द्वार, बहुत ही भव्य बनाया गया है दोस्त, बहुत भव्य। ओह माय गॉड, यस। ये देख के खुद को आप रोक नहीं पाओगे, यू विल हैव टू कम दिस। और आप गाइस, और यहाँ पे ज़मीन पे भी लाइट लगाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देख सकते हैं भगवान गणेश की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। यहाँ पे एक लिखा गया है, आकाशे तारके लिंगं पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाल लिंग त्रयं नमस्तुते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नंदी द्वार बनाया गया है। यहाँ से पूरा कैप्चर कर पाना उसके लिए मैं थोड़ा पीछे से दिखाने की कोशिश। और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं, टूरिस्ट, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ये देख सकते हैं आप लोग, दिस वन इज नंदी द्वार। ये बहुत ही भव्य है, अद्भुत है। ये जो बनाया गया, मतलब आर्किटेक्चर आज के टाइम में त्रिवेणी मंडपम नाम दिया गया है इसको। और आज के टाइम में आप इस टाइप के आर्किटेक्चर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे, महाकालेश्वर में जो आपको दिखेगा जो आर्किटेक्चर, ये देखिए गाइस, ये तो मतलब आपके मतलब ये इट्स लाइक मैजिक इमेजिनेशन, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। महाकालेश्वर का हम लोगों ने जब प्लान किया था कि वी विल कम हियर, और यहाँ से अभी हम लोग लास्ट कॉर्नर पे आ चुके हैं। तो यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा होगा, मैं अभी बैंक पे जाके वहाँ पे साइड में और दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही गणेश भगवान का बहुत ही बेहतरीन और बहुत क्यूट और बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा है ये। आई थिंक इट्स मोर देन 25 मीटर्स, सॉरी 25 फीट्स। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और एक बार प्रेम से बोलेंगे गणपति बप्पा मौर्य। एंड ये जो है, ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आई थिंक मीडिया वालों ने बहुत बार दिखाया है इनको। और ये जो है आर्किटेक्चर, ओहो रियली नाइस गाइस। यहाँ पे जो मतलब अब बॉलीवुड की मूवीज़ जो है ना गाइस, उसके फादर भी बॉलीवुड के गाइस के, उनके दादा के दादा भी इस तरह की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, और हॉलीवुड वाले भी नहीं भाई। और नाइदर दे कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो बनाया गया है, ये दिखाया गया है कि कैसे असुरों का नाश करना है, पूरे भारतवर्ष से मिटा देना है असुरों को। और आगे अभी द हिंदू ब्लॉग में बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और ये कुछ और आखिरी चीज़ें हैं जो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दिखाया गया है गुरु को, हालांकि इसको अभी बंद कर दिया गया है, तो अंदर की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता गुरु। हाँ, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और बगल में देवी देवता उसको सुन रहे हैं। हाँ, और आगे फिर
बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखने से ही आपको लग जाएगा कि क्या है ये। तो जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा। ये जो है ये है अभी ये श्री गणेश श्री कार्तिक के साथ माता पार्वती। ओह माय पुत्रों के गॉड। साथ है ये। हाँ, अपने पुत्रों के साथ है माता पार्वती। और गाइस, हाँ, कैन यू इमेजिन दिस? व्हाट इज दिस? आप लोग इमेजिन कर सकते हो क्या है? दिस इज टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट इन महाकाल लोक। गाइस, इसको भी जो लुक दिया गया है वो जो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बनाया गया है। ये दिस वन इज अ गेट, इसको अभी क्लोज रखा गया है। डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर। तो गाइस कैन सी दिस इज, और अंदर में भी लाइट्स काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई है, दैट इज अमेजिंग। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी ऑल द, मतलब एक शॉट में अगर आपको पूरा महाकाल लोक अगर देखना है तो यू कैन कम हेयर एट लास्ट पॉइंट। और ये जो डेवलपमेंट का एरिया है अभी डेवलप हो रहा है। सो इफ यू कैन सी द ऑल महाकाल लोक इन वन शॉट, यू कैन सी फ्रॉम हेयर ओनली। या दिस वन। और एक बार मैं आखिरी में इस ब्लॉग के आखिरी में आ चुके हैं हम लोग। तो जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा गाइस, काफ़ी थक चुका हूँ एक्चुअली। दिल्ली से हम लोग 16 घंटे का सफ़र करके आए। फिर एक बार हम लोग सुबह में आए थे डे में महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए। महाकाल मंदिर में जाके हम लोगों ने भगवान महाकाल का पूजा अर्चना किया। और उसके बाद फिर हम लोग जब आए तो ये देखो गाइस, वाह, यू कांट इमेजिन विदाउट, मतलब यहाँ मैं कैमरे से कितने भी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आ नहीं रहा। वो चीज़ें जब आप आएंगे यहाँ पे तभी और मिलेगा। गैस बताऊँ कि मतलब ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है यूबडीज़ के अंदर। मतलब ये इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे आप लोग कम पैसे में घूम सकते हैं। ये महाकाल लोक का जो स्वरूप दिया गया है, मैं चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट एक बार दो बार नहीं 100 बार बने, 100 बार बने। और हिंदू धर्म का जो अमरत्व प्रचार, जो जिस तरह से खोया हुआ प्रतिष्ठा आप बोल सकते हैं कि वापस आ रहा है भारत का। हाँ, और ये भारत भूमि जिस तरह से विकसित हो रही है, जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही है। गाइस, एक चीज दिखाना भूल गया था आप लोगों को लास्ट में। ये देखो गाइस, दिस वन कार्तिकेय प्रभु का बहुत ही अच्छा मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है। ओहो, दिस वन सो ब्यूटीफुल। तो मैं बात कर रहा था, और अब जो इस ब्लॉग का आखिरी पड़ाव है, इसमें जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपके बॉडी का एक एक रोम एक एक कण कण से आवाज आएगा। क्या आएगा संदीप? शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। आपका पूरा रोआ बोल उठेगा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। क्योंकि ये अभी पीछे से दिख रहे हैं शंकर जी। आप लोग अपनी आंखें खोल के रखिए, क्योंकि शंकर जी जब दर्शन देंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ये जो लाइटिंग्स देख रहे हैं गाइस, लव दिस। हाँ, मतलब हम लोग सोच रहे हैं ना कि यहाँ बस घूमते रहे घंटों तक घूमते रहे, और इन सारी खूबसूरत चीज़ों को बस अपनी आँखों में बसा ले। ये फव्वारे, रियली नाइस, ये लाइटिंग्स देख रहे हैं, जो बैठने की जगह, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, लोग पूरे देश से आ रहे हैं और महाकाल की इस अलौकिक छवि को देख के उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है।
जैसे ही मैं अभी महादेव महाकालेश्वर के सामने जा रहा हूँ, एक बार मैं चाहूँगा कि सब कोई कमेंट्स करके बोले जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। और अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि जो प्रतिमाएं और बनाई गई है यहाँ पे महाकालेश्वर में ऋषि मुनियों का तस्वीर, ये महाकालेश्वर भगवान की छवि को बहुत ही बड़े शिला पे उकेरा गया है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। इसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक एक जो हमारे पूज्य ऋषि मुनि हैं उनका दिखाया गया है। ये महर्षि अत्रि हैं, महर्षि अत्रि जिनका ब्रह्म देव के नेत्र से उत्पन्न हुआ था। ऋग्वेद के 5वें मंडल में शब्द वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता रहे। और आगे जो दूसरे ऋषि की झलक दिखेगी आपको, वो महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप का बहुत ही अलौकिक मूर्ति यहाँ पे है। मैं पीछे के साइड से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन, वीरभद्र जो थे उनके द्वारा राजा सिर छेदन किया गया था दक्ष का, तो सिर कैसे उन्होंने छेद दिया था उनका, वो दिखाया गया है इसमें। और यहाँ पे देखेंगे गाइस जो वो लगाई गई है, ग्रीनरीज वगैरह लगाई गई है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल्ली डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे ये छोटे छोटे बाथरूम्स बनाए गए हैं और उसमें डस्टबिन्स बनाई गई है। सॉरी, बाथरूम्स नहीं है ये, मतलब स्टाफ्स का रूम है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और उनका भी काफ़ी वो है, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संगीता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित और ऋग्वेद के 7वें मंडल में अधिपति एवं शास्त्रादि विद्या के ज्ञाता रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। इसके बाद अगले ऋषि जो हैं वो उनको मैं दिखाना चाहूँगा और ये है महर्षि जमदग्नि, अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता हैं महर्षि जमदग्नि। और इसके बाद जो अगले ऋषि को मैं दिखाना चाह रहा हूँ वह है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और स्मृतिकार रहे हैं, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहल्या के पति रहे हैं महर्षि गौतम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की हमारी आज की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस पूरे सफर का भरपूर आनंद लिया होगा और बाबा महाकाल की दिव्य नगरी को हमारे साथ महसूस किया होगा। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोक और यहाँ के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन अवश्य करें। यकीन मानिए यह यात्रा जीवन भर आपकी यादों में बस जाएगी। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय श्री महाकाल। ऐसे ही भारत के प्रसिद्ध मंदिरों, सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक यात्राओं और ऐतिहासिक स्थलों की शानदार यात्रा के लिए द हिंदू ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप सबका बहुत बहुत ओम नमः शिवाय।